हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी उड़द दाल से बनने वाली दही गुंजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपकी रेसिपी हमेशा परफेक्ट ही बनेगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप उड़द की दाल ली है। इसमें दाल का मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए कि कैसी बनानी है और कितनी बनानी है। दाल को मैंने पानी में भिगोकर 2 से 3 घंटे छोड़ दिया था। इसे कम से कम आपको 2 घंटे भिगोना है और मैक्सिमम 5 घंटे के लिए भिगोना है। इससे क्या होगा कि दाल सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इसका फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बन कर के आएगा। अगर हम दाल कम भिगोएंगे तो आपको पता है कि उड़द की दाल पिसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, इसलिए इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए भिगोना होता है। अब दाल को मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके मिक्सी जार में ले लिया है। अब सबसे पहली ट्रिक, इस दाल को इस तरह से ग्राइंड करना है कि इसमें कम से कम पानी लगे। इसे ग्राइंड करते हुए मैंने नॉर्मल खाने की जो स्पून होती है उससे नाप कर 3 चम्मच पानी डाला है और उतने में मेरी दाल अच्छे से ग्राइंड हो चुकी थी। और देखिए मेरी दाल का एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें दाल का बिल्कुल भी दाना नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हमारी मिक्सी के ब्लेड अच्छे नहीं होते हैं और दाल अच्छे से उड़द की ग्राइंड नहीं हो पाती है। ऐसे में आप 2 से 3 छोटे साइज की आइस क्यूब्स इसमें डालकर ग्राइंड करें। आपकी दाल अच्छे से पिस जाएगी। दाल को हमें एक बड़े से चौड़े से बाउल में या परात में निकाल लेना है। मैंने बाउल में निकाला है। अब गुंजिया बनाने से पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़े से काजू बारीक चॉप करके रख लिए हैं। इसी के साथ मैंने साबुत किशमिश ली है और थोड़ा सा नारियल जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया। अगर आपके यहाँ पे फ्रेश कच्चा नारियल मिल जाता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ पर इस समय कच्चा नारियल नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सूखा नारियल का यूज किया है और इसे हमें बारीक कद्दूकस कर लेना है। इसी के साथ मैंने कुछ बादाम को 2 पीस में कट करके लिया है। अब गुंजिया बनाने के लिए हमें कोई भी पॉलीथीन ले लेनी है जो जनरली साड़ी में या बच्चों के सूट में आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब दही गुंजिया बनाना शुरू करते हैं। अब हमने जो दाल ली थी हमें उसको फेंटना है। अब बात है कि फेंटना कितना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ट्रिक ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको गुंजिया आज के आज बना लेनी है और आज ही ख़त्म कर देनी है, तब तो फिर आप इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से बीट कर लीजिएगा, अच्छे से फेंट लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये 3-4 दिन खानी है, फिर आप इसको कम से कम टाइम के लिए यानी कि 1 या 2 मिनट के लिए फेंटे। जब थोड़ा सा कलर चेंज कर थोड़ा सा फूल जाए, बस उतने पे ही आपको स्टॉप कर देना है और टाइम के हिसाब से बस आपको 1 से 2 मिनट ही इसको फेंटना है। अब जो हमने पॉलीथीन ली थी, सबसे पहले अपने हाथ गीले करेंगे और उस पॉलीथीन को गीला कर लेंगे। आप गुंजिया बनाने के लिए एक चौड़े से बाउल में पानी ले लें, जैसे कि मैंने लिया है, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे इसमें आपके हाथ गीले होने चाहिए, नहीं तो उड़द की दाल बहुत ज़्यादा चिपकती है। अब मैंने हाथ भी गीला कर लिया है और जो हमने पॉलीथीन ली थी उसको भी हल्का सा गीला कर लिया है। अब थोड़ा सा जैसे हम लोई लेते हैं आटे की, उससे भी कम बैटर आपको हाथ में लेना है बोल के साइज में और इसे गोल गोल पॉलीथीन पर फैला देना है। जब भी आपको लगे कि प्रॉपर शेप नहीं आ रही है, दाल आपके हाथ में चिपक रही है, आप अपने हाथों को गीला करते रहें। कुछ भी काम आपको ड्राई हैंड से नहीं करना है, आपको हाथ गीला करना है। अगर आपको दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं तो दोनों हाथ गीले करने पड़ेंगे। मैं इसे एक हाथ से मैनेज कर लेती हूँ, इसलिए मैंने एक ही हाथ को गीला किया है और इसे पॉलीथीन पर राउंड शेप देनी है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे जैसे जैसे सूखा गोला, नारियल और किशमिश, काजू जो हमने चॉप करके रखे थे, उनको बीच में सेंटर में इस सर्कल के रख देना है। इससे फीलिंग बहुत थोड़ी सी जाती है, बहुत ज़्यादा फीलिंग डालने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो हमारी गुंजिया फट जाएगी। बस थोड़ा सा टेक्सचर आए जब हम इसे खाएं, इसलिए थोड़ी सी फीलिंग इसके अंदर डालनी होती है। और हाफ गुंजिया को दूसरे हाफ के ऊपर फोल्ड कर देना है, क्योंकि सेंटर में तो हमने फीलिंग रखी थी और इसको आपको गुंजिया की शेप दे देनी है। अब पॉलीथीन में रखने के बाद इसे गुंजिया की तरह देखिए, जैसे मैं शेप दे रही हूँ उस तरह से आपको शेप दे देनी है। अब जो पॉलीथीन को हमने फोल्ड किया था उसको हटा देंगे। इसी के साथ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा दाल का बैटर उसमें डालकर देखेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं। जैसे ही मैंने दाल का बैटर उसमें डाला, वो धीरे धीरे ऊपर आया, यानी कि मेरा तेल गरम हो चुका है। गुंजे को हमें मीडियम हॉट ऑयल पर फ्राई करना होता है। ना तेल ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म, दोनों पर ही इसका टेक्स्चर अच्छा नहीं आएगा। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो हो सकता है आपकी गुंजिया ऊपर से सिक जाए, लेकिन अंदर से वो कच्ची ही रहेगी, जिससे पेट खराब होने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि उड़द की दाल बहुत ज़्यादा गैस बनाती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने दाल में कुछ भी ऐड नहीं किया।
बस दाल को जस्ट 3 चम्मच पानी डाल करके ग्राइंड किया है, वो भी थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाला था जितना ज़रूरत थी उसे पीसने के लिए। गुंजिया को हमें तब तक डिस्टर्ब नहीं करना होता जब तक ऊपर का कवर इसका थोड़ा-सा सिक नहीं जाता है, थोड़ा-सा हार्ड नहीं हो जाता है, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर हम इसे स्पैचुला से छेड़ेंगे तो ये टूट सकती है। अब एक-एक गुंजिया छोड़ते जाएँगे और बनाते जाएँगे। इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखें और साइड में दूसरी गुंजियाएँ बनाते जाएँ। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है या फिर 2 जने हैं कि एक बना रहा है और एक फ्राई कर रहा है, तब तो आप गुंजिया को एक बार में ही फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भी स्पीड मेरी तरह से कम है, आपको भी गुंजिया बनाने में टाइम लगता है, फिर आप मेरे वाला तरीका फ़ॉलो कीजिए। जैसे ही गुंजिया का कलर दोनों तरफ से हल्का सा सफ़ेद हो जाए, हल्की सी सिक जाए, आप उसे बाहर निकाल लीजिएगा। ऐसा क्यों? अभी मैं बाद में बताती हूँ। अब मेरी दूसरी गुंजिया भी बन गई है, इसमें मैं ऊपर से बादाम लगाना भूल गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी गुंजिया बना सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर बादाम लगाइए या नहीं, ये आपकी चॉइस है। इस तरह से हम सारी गुंजिया बना लेंगे और इन्हें सफ़ेद-सफ़ेद थोड़ा-थोड़ा सा सेक लेंगे। मेरी तीसरी और इम्पोर्टेंट ट्रिक, आप जब गुंजिया बनाइए थोड़ा टाइम लेती है, जैसे ही आपकी पहले वाली गुंजिया थोड़ी-सी सफ़ेद दोनों तरफ से हो जाती है, थोड़ी-सी सिक जाती है, उसे बाहर निकाल लें। ध्यान रखें कि आप जब भी नई गुंजिया बनाएँगे, उसे पॉलीथीन से उठाएँगे, अपने हाथ को आपको गीला कर लेना है और जब भी नई गुंजिया बनाएँगे, आपको पॉलीथीन को भी गीला करना है। इस तरह से करके मैंने सारी गुंजियाओं को हाफ़ फ्राई कर लिया है, यानी हल्का सा फ्राई कर लिया है, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसमें से ये थोड़े से बच गए हैं, क्योंकि इनका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, अंदाज़े से ही हमें लेने होते हैं। अब हम इन सारी गुंजियाओं को जितनी हमारी कढ़ाई में एक बार में आ सकती है, एक साथ डाल करके मीडियम हॉट ऑयल पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी गुंजिया कोई कम कोई ज़्यादा नहीं सिकती है, बल्कि उनका एक सही कलर आएगा और वो देखने में भी अच्छी लगेगी। आधा कप उड़द दाल से आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ की हमारी 8 गुंजिया बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसमें ऊपर बादाम भी लगा सकते हैं और आपकी चॉइस है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। मैंने 2 गुंजियाओं को बिना बादाम के ही बनाया है। अब हमें इन्हें उलट-पलट करके सेक लेना है। जैसे ही इनका हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमें एक बाउल या भिगोने में इतना पानी ले लेना है जितने में कि हमारी गुंजिया अच्छे से डूब जाए। अब क्योंकि दाल में हमने कुछ भी नहीं डाला था, इसलिए इस पानी में हमें नमक और हींग डाल देना है, और ये थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, और उसके बाद हमने जो गुंजिया सेक करके रखी है उसको इसमें डाल देंगे और इसे ढक कर के 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे, ताकि हमारी गुंजिया अच्छे से पानी को सोख कर ले, ये सॉफ्ट हो जाए और टेस्टी हो जाए। अब चाट बनाने के लिए हमें दही चाहिए होती है, इसके लिए मैंने घर में ही दही जमाई थी। इसको मार्केट स्टाइल गाढ़ा कैसे बनाएं, उससे रिलेटेड ट्रिक मैं आपको शेयर करूँगी। इसके लिए आपको एक स्ट्रेनर लेना है, और जब हमने दही बनाई थी उसको हमें इस पर एक स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से छान लेना है, जिससे कि स्मूथ सी दही हमारी नीचे आ जाए। और जनरली बाज़ार वाले इसमें अमूल फ्रेश क्रीम मिक्स करते हैं, लेकिन घर में अगर आपकी गाढ़ी दही है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब जब भी आप चाट की दही बनाएं, इसमें 1 से 2 चम्मच, डिपेंड कि आपकी दही कितना खट्टा है, इसमें चीनी का पाउडर ज़रूर मिक्स करें। ध्यान रखें, आपको इसमें साबुत चीनी नहीं बल्कि चीनी का पाउडर डालना है। इसमें आपको नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि दही में नमक डालने से वो खट्टी हो जाती है। अब चाट के लिए हमारी दही भी तैयार हो चुकी है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसी के साथ मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ फ्रूट्स लिए हैं, जैसे सेब, केला, उबला हुआ आलू और अनार और बेसन सेव, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसी के साथ मैंने कुछ मसाले लिए, जैसे भुना जीरा पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक, चाट मसाला और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह नॉर्मल मिर्ची पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल वीडियो शूट करने के हिसाब से ही ये सामान लिया है। आप चाहें तो इन मसालों को मिक्स करके रख लें, और जब आप फैमिली मेम्बर्स को सर्व करें उस समय सारे मसाले एक साथ स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब गुंजियाओं को पानी में भिगोए हमें 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब हमें इन्हें हथेली पर रख करके इस तरह से, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, हल्के हाथ से प्रेस करना है, ताकि गुंजिया की शेप ख़राब ना हो, लेकिन इसमें अंदर पानी भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप इसे अच्छे से नहीं निचोड़ेंगे तो पानी रहने के कारण इसका टेक्स्चर अच्छा नहीं आएगा। अब आपको 2-3 जितनी भी गुंजिया सर्विंग बाउल में सर्व करनी है उतनी लगा सकते हैं। जैसे मेरी ट्रे में यहाँ पर 3 गुंजिया आई है, इसलिए मैं एक साथ 3 गुंजिया आपको सर्व करके दिखाऊंगी। अब हमने जो मसाले लिए थे, सारे मसाले इस पर थोड़ा थोड़ा सा पहले स्प्रिंकल करेंगे। अब डालेंगे इसमें खूब सारा दही, क्योंकि नाम ही इसका दही गुंजिया है। अब डालेंगे इस पर हरी चटनी, लाल चटनी, और जो हमने फ्रूट्स लिए थे जैसे अनार, केला, सेब और आलू, उनको भी इसके ऊपर डाल देंगे।
एक बार फिर से सारे मसाले डालेंगे क्योंकि हमने जितने मसाले लिए हैं सारे अच्छे मसाले लिए हैं जो इसके डाइजेशन में हमें हेल्प करेंगे। और सबसे लास्ट में डालेंगे इस पर बेसन सेव और हरा धनिया। और देखिए हमारी दही गुंजिया की मार्केट स्टाइल चाट बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगती है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार बना लिया तो आप घर पर ही इसे बनाना पसंद करेंगे। लास्ट में अगर आपकी गुंजिया सेम डे कंज्यूम नहीं हो पाती है या कुछ बच जाती है या आप कई दिन तक चलाना चाहते हैं तो आपको हर 24 घंटे पर इसका पानी चेंज करना है और इसे फ्रिज में जहाँ पर हम दूध या सब्जियां वगैरह रखते हैं वहाँ पर स्टोर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।